हाय गाइस। लड़कों से ये कहूँगा, या तो तुम लव मैरिज करो या तो शादी मत करो। समाज में यही एक आपके पास ऑप्शन है कि लड़कों से यही कहूँगा कि अपने पसंद की लड़की के साथ ही आप शादी करो। जैसे कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो 2 साल 4 साल, आप उसके साथ जब रह रहे हो ना, उसके बाद ही आप उससे शादी करो। ओके। अरेंज मैरिज बहुत ज़्यादा मुश्किल है लड़कों के लिए। या तो लव मैरिज करो या शादी मत करो, आपके पास यही है। और एक बात, जिससे अगर आपको प्यार है ना, उसी से आपको शादी करनी चाहिए। ये नहीं कि अरेंज मैरिज के चक्कर में, दहेज के लालच में कभी शादी मत करना। अक्सर माँ बाप बच्चों के, जो लड़के हैं ना, उसकी हत्या माँ बाप कर रहे हैं। सच बताता हूँ, अतुल सुभाष केस में क्या हुआ, अरेंज मैरिज था ना, दहेज के लालच में उसी दहेज ने उसकी जान ले ली बेचारे की। तो कभी भी अपने बच्चे की जो शादी है ना, वो लड़कों के माँ बाप को कह रहा हूँ, लड़कियों को यहाँ पे जिक्र नहीं करूँगा। खास करके आपका बेटा है ना, तो बेटे की शादी जो है वो आप लव मैरिज करने दीजिए बेटे को। बेटे को कभी ये मत कहिए कि नहीं हम जहाँ कहेंगे वहाँ करो। अगर अरेंज मैरिज ही करना है तो उस लड़की के साथ कुछ दिन वो रहे, कुछ दिन उससे बातें करें, दोनों की समझदारी बढ़े। जब वो एक दूसरे को समझेंगे, साथ देंगे, तभी जा कर के कुछ होगा। हर लड़का चाहता है कि जिससे वो शादी करे वो उसको समझे, उसको साथ दे। ऐसा किसी किसी का किस्मत होता है कि उसको अच्छी लड़की मिल जाती है जैसा वो चाहते हैं। अगर वैसी लड़की वैसी सोच की ना मिले, उससे बात करके सब क्लियर हो जाता है। तो वैसी लड़की ना मिले तो मत करो, अरेंज मैरिज मत करो। मैं लड़कों से यही कहूँगा, बर्बाद हो जाओगे। लव मैरिज करो, करना ही चाहते हो तो, समझे। अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे सर, हम जिस लड़की से शादी करना चाहते थे उसका तो शादी हो गया। प्यार था तुमको, प्यार था तुमको उस लड़की से, और उस लड़की को तुमसे प्यार था ना। तो सीमा हैदर देखी, शादी के बाद भी भाग गई। तो आजकल जो लड़कियां भाग रही है ना शादी के बाद, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि उनको वो लड़का पसंद नहीं है जो माँ बाप कर रहे हैं, भले वो सरकारी नौकरी वाला क्यों ना। क्योंकि माँ बाप को वो लड़के पसंद है मेरे भाई जो सरकारी नौकरी वाले हैं। तो लड़कियों को तो पसंद नहीं होता है, इसलिए लड़कियां भाग जाती है। तो मैं यही कहूँगा लड़कियों से भी, अगर तुम्हें शादी से पहले किसी से प्यार था, अफेयर था, तो ये देखो कि तुम्हारा पति किस टाइप का है। हमारे सहरसा जिला में एक पति ने अपने वाइफ की शादी करा दिया। तो सबका पति तो वैसा नहीं होता है कि हाँ मेरी बीवी अगर मुझसे प्यार नहीं करती, किसी से करती है तो उसका शादी उसी के साथ करा दें, ऐसा सब नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको सच में उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है, जिस लड़के से आप प्यार करते हो वो अभी कामयाब नहीं है, अभी वो मेहनत कर रहा है, तो सबसे पहली चीज़, और आपकी शादी हो गई। तो बहुत सारे लड़के कहते हैं हमारी गर्लफ्रेंड की शादी हुई। सच्चा प्यार शादी के बाद भी हो सकता है, बस लड़की को प्यार होना चाहिए। तो लड़की को करना क्या है मैं बताता हूँ। बहुत सारी लड़कियों का भी ये समस्या है कि हम तो किसी और से प्यार करते थे, हमारे तो माँ बाप के कारण हमने शादी कर ली। क्योंकि माँ बाप के ज़िद के आगे लड़की हार जाती है। इसलिए लड़कों से ये कहना चाहूँगा कि कभी भी लड़की को धोखेबाज कहना बंद कर दो। एक माँ बाप, जैसे तुम अपने माँ बाप की हर बात मानते हो ना, उसी तरह लड़कियों को भी अपने माँ बाप की हर बात माननी पड़ती है। तो ऐसे सिचुएशन में यही है कि तुम मेहनत करो, कामयाब बनो, बड़ा आदमी बनो। भले उसकी शादी हुई, तलाक भी तो होता है कि नहीं, तलाक भी होता है। तुम इतने काबिल बन जाओ, इतने काबिल बन जाओ कि उस लड़की को बोलो कि देखो मैं भी कामयाब हो चुका हूँ, तुम अपने पति को छोड़ दो। अगर सच में वो तुमसे प्यार करती होगी ना, पहले से ही अगर तुम्हारा सच्चा प्यार होगा, मजबूत होगा तुम्हारा प्यार, तो वो लड़की छोड़ देगी अपनी पति को। बहुत सारी लड़कियों ने छोड़ा है, अपने पति को कह देगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें उतना काबिल बनना पड़ेगा जितना काबिल उसका पति है, उतना काबिल बनो। उसे कहो कि देखो मैं तो बहुत पैसे कमाता हूँ। लड़की को खुशियाँ चाहिए, सरकारी नौकरी वाला लड़का या पैसे वाला लड़का नहीं चाहिए किसी भी लड़की को। लेकिन ये चीज़ सोसाइटी समझती नहीं है। नून रोटी खा करके भी वो लड़की खुश रह सकती है, लेकिन माँ बाप उसको फांसी पे चढ़ा देते हैं किसी सरकारी नौकरी वाले के साथ। लड़कियों को कहूँगा सुसाइड बहुत गलत चीज़ है। बहुत सारी लड़कियाँ कर लेती है, अगर मेरा पसंद के लड़के से शादी नहीं हुआ तो मैं मर जाऊँगी। ये घर छोड़ के भाग जाना सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन एक सॉल्यूशन ये है कि आप शादी कर करके
शादी कर लो, उसके बाद उस लड़के को फ़ोन से कांटेक्ट करते रहो जिससे आप प्यार करती हो, और उसको बोलो कि जब तुम कामयाब हो जाओ, हो ही जाएगा, बंदा मेहनत करेगा हो ही जाएगा कामयाब। उसको बोलो कि मैं तुम्हें इतना समय देती हूँ, तुम कामयाब हो जाओ, जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाओ। तो जब वो कामयाब हो जाएगा फिर वो उसके साथ आप भाग जाना, भाग करके आप कोर्ट मैरिज कर लो। और बात रही पति की, तो पति को डिवोर्स भी तो दिया जा सकता है। जब एक पति को ये पता चलेगा, एक बात सोचो कि मेरी पत्नी किसी के साथ भाग गई, तो वैसे भी अपनाएगा नहीं, है कि नहीं। और माँ बाप क्या करेंगे, माँ बाप ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे कि अरे ऐसी बेटी थी। तो पहले सोचना चाहिए था ना माँ बाप को, जब बेटी का शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। बेटी कह रही है नहीं करना है, फिर भी कराया। अब शादी हो गई, उसके 4 साल बाद बेटी भाग गई, तो उसमें माँ बाप की भी गलती है, माँ बाप भी कुछ नहीं बोल सकता है। माँ बाप भी यही सोचेगा कि मेरी बेटी का खुशी था दूसरे लड़के में, इसलिए वो शादी के 4 साल के बाद भी भाग गई। और तुम लड़कों को उतनी औकात बनानी है कि अगर उसके बच्चे भी हो जाते हैं ना, तो उस बच्चे को परवरिश तुम कर सको, क्योंकि हो सकता है उसका हस्बैंड बोले कि मैं तुम्हारे बच्चे को क्यों रखूँ। तो तुम्हें ऐसी औकात बनानी है। इसलिए लड़कियों को कहता हूँ टेंशन मत लिया करो। अगर तुम्हारे माँ बाप ने कहीं रिश्ता तय कर दिया है, ये शादी होने वाली है, तुम्हारा सच्चा प्यार है ना, तो एक ना एक दिन तुम्हें ज़रूर मिलेगा। समझ रहे हो, सच्चा प्यार होना चाहिए बस। प्यार बहुत बड़ी चीज़ है। शरीर से कोई तुम्हें प्यार कर सकता है पति, लेकिन दिल में तुम्हें वही रहेगा जिससे तुम प्यार करती हो। तो याद रखना कि उसका इंतज़ार करना, भले बच्चे हो जाए लेकिन फिर भी उससे प्यार करना, इंतज़ार करना, और एक दिन देखना वो तुम्हें ज़रूर आएगा, तुम्हें ले जाएगा। और लड़कों से भी कहना चाहता हूँ कि तुम्हें, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड की शादी हुई तो तलाक भी तो होता है, लेकर के भाग जाओ, सिंपल बात है। आजकल औरतें भाग ही रही है, तो इसमें बाप की बदनामी क्या होगी। बहुत सारे लोग, लड़कियां कहती है हमारे बाप की बदनामी होगी। तो बाप की बदनामी क्या होगी, तुम्हारे बाप की बदनामी होने दो ना। कौन सा बाप, वही बाप जिसने तुम्हें ज़बरदस्ती शादी करा दिया। होने दो बदनामी, तभी जब तक बदनामी नहीं होगा ना भारत के माँ बाप को, तब तक उनको समझ में भी नहीं आएगा कि हाँ ज़बरदस्ती शादी नहीं कराना चाहिए लड़की का। ओके, लेकिन मरना नहीं है। मैं सबको कहता हूँ कि कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, मरना नहीं है। किसी का पति गुजर गया, उसको क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, उजला साड़ी पहन करके भक्ति करिए भगवान का, ताकि आपके पति की आत्मा को शांति मिले। समझ गए। अगर आपको कोई कह रहा है, प्रेशर कर रहा है कि हाँ आप शादी कर लो, शादी कर लो, तो ये देखो कि शादी उस इंसान से करो, अगर पति गुजर भी गया है, कि जो तुम्हें रखने के लिए तैयार है। क्योंकि विधवा लड़की का लोग फ़ायदा उठाने के लिए ज़्यादा तैयार होते हैं, अपनाने के लिए नहीं रहते हैं। ये किसी लड़की का पहले बॉयफ्रेंड था, उसको छोड़ के चला गया, उसके साथ धोखा दिया, तो उस लड़की को कोई लड़के पे भरोसा होगा नहीं, क्योंकि लड़के तो है ही कमीने। तो मैं कहना चाहता हूँ उस लड़के के साथ उसको शादी करनी चाहिए जो उसको अपनाने को तैयार है, जो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगा, और कह नहीं रहा है, उसका व्यवहार दिखा रहा है, वो तो कर रहा है उतना, तब उसे कर लेनी चाहिए शादी। और दूसरी चीज़, अगर बॉयफ्रेंड धोखा दे गया तो उस लड़की को भी कहूँगा कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, अगर आपका बॉयफ्रेंड धोखेबाज है तो। समझे। और किसी का पति का एक्सीडेंट हो गया, वो क्या करें, ये किसी का बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया। अगर किसी के बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया तो उस लड़की के पास एक ही ऑप्शन है कि या तो अब तो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करके अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें, वो किसी और लड़के से शादी कर ले, और या अगर उसका बॉयफ्रेंड मर गया फिर भी वो किसी और लड़के से शादी कर ले, या किसी का पति मर गया। तो मैंने कहा, तो यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि रिश्ता में कभी भी दुखी मत रहना आप लोग कि हाँ वो गुजर गया, ऐसा हुआ, नहीं। नसीब होता है, आपके नसीब में वो चीज़ नहीं था तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा, आप चाहे कुछ भी कर लोगे। इसके लिए मरने से क्या मिलेगा आपको। बहुत सारे लड़के कहते हैं मर जाएंगे, वो नहीं मिली मुझको, वो नहीं मिला मुझको। तो प्यार ही क्यों किया था जब तुम्हें पता है नहीं मिलने वाला है। इंडिया में अगर कोई प्यार करता है तो उसको प्यार नहीं मिलता है, आपको याद रखना चाहिए। और मैं हर लड़के से इस वीडियो में कहना चाहता हूँ कि अगर लड़की मना कर रही है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती या मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ, तो उसको ज़बरदस्ती मत करना। या लड़की ने तुम्हें ये कहा ना कि देखो मेरी रिश्ते लग गया है, मेरा पापा मेरी शादी कर रहा है, तुम तो कामयाब नहीं हुए, तो कभी भी लड़की को गाली मत देना कि तुमने मुझे धोखा दिया। एक लड़की का मजबूरी को समझना, अगर सच्चा प्यार करते हो तो। समझ गए। बस इतना ही था इस वीडियो में।
और कामयाब बनो, ताकि फिर वो शादीशुदा है तो उससे क्या, कामयाब बनो तुम, इतना कमाओ कि वो अपना पति को डिवोर्स दे करके तुम्हें अपना ले।